नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर आला केसीआर ने नंदेड़ की तारीखी गुरुद्वारे का किया दौरा, की खुसूसी दुआ। बीआरएस उजरा, अरकान पार्लिमान, अरकान कौंसिल व दीगर ने की शिरकत। नंदेड़ में मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन और कारकुनों की बीआरएस में शमूलियत। बीआरएस कायद केसीआर ने गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में किया खैर मकदम। कैंप ऑफिस प्रगति भवन में वज़ीर आला केसीआर की सदारत में तेलंगाना काबीना का इजलास। साल 2023-24 के लिए रियासती बजट को दी गई मंजूरी। 6 फरवरी को हरीश राव करेंगे बजट पेश। खतरनाक ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों के खिलाफ साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस की मुहिम। सड़क पर ऐसी खिलाफ वर्जी करने वालों की तस्वीर या वीडियो लेकर पुलिस को इत्तला देने पर आवाम से ख्वाहिश। तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत में कमी और दर्ज हरारत में बतदरीज इजाफा। हैदराबाद में आइंदा हफ्ते से दर्ज हरारत 32 डिग्री सेल्सियस के दर्ज होने का इम्कान। राजस्थान के गवर्नर जयपुर मैराथन के 14वीं एडिशन को झंडी दिखाकर किया रवाना। साफ जयपुर, सेहतमंद जयपुर की अपील। और पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का दुबई में हुआ इंतकाल। दुबई के अमेरिकन हॉस्पिटल में इलाज के दौरान साबिक फौजी हुक्मरान ने ली आखिरी सांस। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज नंदेड़ के तारीखी गुरुद्वारे का दौरा किया। इस मौके पर सिख गुरुद्वारों ने वज़ीर आला केसीआर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। बाद केसीआर ने गुरुद्वारे में खुसूसी दुआ की। दुआ के बाद केसीआर को सिख गुरुद्वारों ने आशीर्वाद दिया। वज़ीर आला केसीआर के हमरा रियासती उजरा इंदिरा किरण रेड्डी, रुकन कानून साज कौंसिल के कविता, राज्यसभा रुकन जय संतोष कुमार, रुकन असेंबली शकील आमिर के अलावा दीगर अरकान पार्लिमान, अरकान असेंबली और दीगर बीआरएस कायदीन मौजूद थे। वज़ीर आला तेलंगाना व बीआरएस कायद के चंद्रशेखर राव के दौरे नंदेड़ के मौके पर नंदेड़ के मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता कायदीन और कारकुनों ने बड़ी तादाद में भारत राष्ट्रीय समिति पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर बीआरएस लीडर केसीआर ने इन्हें गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया है। इस मौके पर नंदेड़ में जिले के कई गांवों के सरपंचों और नौजवानों ने बड़ी तादाद में बीआरएस में शमूलियत अख्तियार कर ली। बीआरएस में शामिल होने वालों में बीजेपी, शिवसेना और कांग्रेस पार्टियों के अहम लीडरों, साबिक अरकान असेंबली, साबिक अरकान पार्लियामेंट समेत सरहदी इलाकों के 40 से ज्यादा देहातों के सरपंचों ने बीआरएस में शमूलियत अख्तियार कर ली। तेलंगाना की काबीना ने कैंप ऑफिस प्रगति भवन में मुनाकदा इजलास में साल 2023-24 के लिए रियासती बजट को मंजूरी दे दी। इस इजलास की सदारत वज़ीर आला केसीआर ने की। काबीना में मंजूरी से पहले बजट की तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला के दफ्तर के ट्वीट में यह भी बात बताई गई है। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव 6 फरवरी को सुबह 10:30 बजे दिन बजट पेश करेंगे। बाद अज़ां वज़ीर उमूर मुखन्ना प्रशांत रेड्डी कानून साज कौंसिल में बजट पेश करेंगे। 7 फरवरी को असेंबली का इजलास नहीं होगा। बजट सेशन 12 फरवरी तक जारी रहेगा, जिसका फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में किया जाएगा। आम बजट पर मुबाहिस और इस पर वज़ीर का जवाब 8 फरवरी तक होगा।
जिले निजामाबाद में जलजले के झटके महसूस किए गए। ये झटके इतवार को निजामाबाद के शुमाली मगरबी हिस्से में महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी एनसीएस के मरकज के मुताबिक इसका मरकज जमीन से 5 किलोमीटर अंदर रहा। ये झटके सुबह 8:12 पर महसूस किए गए। एनसीएस ने इस खुसूस में ट्वीट करते हुए ये इत्तला दी। इन झटकों के सबब कई जानी नुकसान या फिर किसी माली नुकसान की इत्तलात नहीं मिली है। बताया जाता है कि ये झटके कुछ सेकंड्स के लिए महसूस किए गए। कई अफराद इन झटकों के सबब परेशान नजर आए। कई अफराद इमारतों के बाहर निकल पड़े जो अपने रिश्तेदारों को फोन पर खैरियत मालूम करते हुए नजर आए। सिकंदराबाद के मिनिस्टर्स रोड पर वाक़ डेक्कन मॉल की इन्हिदामी कार्रवाई तकरीबन मुकम्मल हो गई है। चंद दिन पहले इस मॉल में बड़े पैमाने पर आग लग गई थी। इस 6 मंजिला इमारत में लगी आग को काफी जद्दोजहद के बाद काबू पाया गया था। बाददा ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जीएचएमसी के अहदेदारों ने इस इमारत को मुकम्मल तौर पर मुनहदम करने का फैसला किया था, जिसके लिए मुतासिल मकानात में रहने वालों को बाज आबादकारी मरकज मुंतकिल किया गया। तब ही से इसकी इन्हिदामी कार्रवाई जारी थी। ताहम आज सुबह ये इन्हिदामी कार्रवाई तकरीबन मुकम्मल कर ली गई है। आज सुबह तकरीबन 6 बजे ये अमल मुकम्मल कर लिया गया है। गुज़िश्ता 8 दिनों के इस इन्हिदामी कार्रवाई के लिए जारी रहने के पेश नजर इस इलाके में ट्रैफिक तहदियात भी आयद कर दी गई थी। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से माह फरवरी में खतरनाक ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने इस खुसूस में इत्तला देते हुए अवाम से ख्वाहिश की है कि वो ऐसी खिलाफ वर्जियों की इत्तला दें और शहरी पुलिस बने। साथ में हैशटैग रोड सेफ्टी भी दिया गया है। अवाम से ख्वाहिश की गई है कि वो सड़क पर ऐसी खिलाफ वर्जियों करने वालों की तस्वीर या वीडियो लेते हुए व्हाट्सएप नंबर 9490617346 पर या फिर ट्विटर या फेसबुक के जरिए साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस को इस बात की इत्तला दे। साथ ही ये भी दरख्वास्त की गई है कि ट्रैफिक खिलाफ वर्जी करने वालों की तारीख, वक्त और मुकाम की भी तफसीलात भेजी जाए। जिले जगतियाल में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के वेलगाटूर मंडल मुस्तखर में कल शब उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार आरटीसी बस के ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया और यह बस ऑटो से जा टकराई। तफसीलात के मुताबिक वेलगुटूर से जाने वाली बस ने जगदीवपेट देहात के करीब 2 गाड़ियों से मुतसादम हो गई। इस हादसे में ऑटो ड्राइवर चंद्रा मुरली, ऑटो में सवार मुसाफिर तलबा अर्चना शदीद जख्मी हो गई। दोनों जख्मियों को इलाज के लिए जगतियाल के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इनमें ऑटो ड्राइवर चंद्रा मुरली की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। आंध्र प्रदेश के जिले नंदियाल में पेश आए सड़क हादसे में 2 तलबात हलाक हो गए हैं। यह हादसा जिले के नंदरचला में उस वक्त पेश आया जब एक ऑटो के ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया और ये ऑटो उलट गया। महलूक तलबात की शनाख्त रजनी और शाहबदी के तौर पर की गई है। जराये के मुताबिक ऑटो ड्राइवर तेज रफ्तारी के साथ ऑटो चला रहा था। हादसा इतना खतरनाक था कि ये दोनों तलबात मौके पर ही हलाक हो गए। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। महकमा मौसमियात ने कहा है कि तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत में कमी हो रही है और दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफा दर्ज किया जा रहा है। महकमा ने कहा कि रियासती दारुल-हुकूमत हैदराबाद में आइंदा हफ्ते से दर्जे हरारत 32 डिग्री सेल्सियस के दर्ज होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा कि शहर हैदराबाद में 11 फरवरी से दर्जे हरारत में इजाफे का इम्कान है। महकमा मौसमियात के जराये का कहना है कि सर्दी की शिद्दत रात में ज्यादा देखी जा रही है जबकि दिन के औकात में दर्जे हरारत में इजाफा होता जा रहा है। ये सूरत हाल जारी रहेगी। महकमा ने कहा कि फरवरी के आखिर हफ्ते तक इसी तरह की सूरत हाल बरकरार रहेगी। शहर के उप्पल, कापरा, खुदबुल्लापुर, श्रीलिंगमपल्ली, खैरताबाद, शेखपेट, आसिफ नगर, बहादुरपुरा इलाकों के बशमुल सईदाबाद में दर्जे हरारत में इजाफे का इम्कान है। राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्रा ने आज यहां जयपुर मैराथन के
14वीं एडिशन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दारुल हुकूमत जयपुर के रामेनवर्स बाग में शुरू होने वाली मैराथन के मौके पर मिस्टर मिश्रा ने साफ जयपुर सेहतमंद जयपुर पर जोर दिया और कहा कि फिट इंडिया मुहिम को ऐसे मैराथन के इनेकाद ही आगे ले जा। उन्होंने कहा कि इस तरह के इनेकादात से ही सेहतमंद जिस्म और सेहतमंद जहन के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। मैराथन में हिस्सा लेने वाले मुल्क और बैरून मुल्क के रनर्स को मुबारकबाद देते हुए गवर्नर ने नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। संस्कृत युवा संस्था के जेर एहतमाम इस मैराथन में गवर्नर के अलावा MP रामचरण भौरा और अदाकार सोनू सूद और रणविजय, मैराथन के मुंतजमीन संस्कृत युवास्थान के पंडित सुरेश मिश्रा समेत दिगर मौजूदीन की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। मैराथन के लिए आज सुबह से ही लोगों में खास तौर पर जोश व ज्वाला दिखाई दे रहा है। कई लोग पगड़ी बांधकर भी मैराथन में दौड़ ले रहे हैं, जिसमें नौजवान के साथ साथ मुख्तलिफ उम्र के लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगूभाई पटेल और वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने सनद शिरोमणि गुरुद्वारा जयंती पर खिराज अकीदत पेश किया। पटेल ने अपने ट्वीट के जरिए कहा कि संत रवायत के अजीम योगी, सबसे ज्यादा इल्म रखने वाले संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत। चौहान ने अपने ट्वीट में कहा कि अपने शानदार ख्यालात और मिसाली जिंदगी से समाज में मोहब्बत, हम आहंगी और भाईचारे की शमा रोशन करने वाले संत शिरोमणि जी की जयंती पर अकीदत पेश करते हैं। इनके साले अफकार से ही इंसानियत की फलाह बहबूद का अज़्म साबित होगा। हिमाचल प्रदेश के जिले चंबा में चंबा को भरमूर को जोड़ने वाली एक और बड़ा पुल इतवार की सुबह लोना गांव के करीब लैंडस्लाइडिंग की वजह से मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गया, जिससे यहां सड़क की आमदरफ्त मुकम्मल तौर पर ठप हो गई। रियासती हुकूमत के एक तर्जुमान ने आज बताया कि DEOC चंबा ने जिले चंबा के लोना भरमूर में लैंडस्लाइडिंग के वाक़े की इत्तला दी गई है। हादसे में पुल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और कौमी शाहरा 144A चंबा से भरमूर तक का रास्ता मुकम्मल तौर पर टूट गया। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। इससे कबल इसी सड़क पर बनाया गया एक और पुल 2 रोज कबल लैंडस्लाइडिंग के बायस गिर गया था। भरमूर के लोगों ने रियासती हुकूमत पर जोर दिया कि वो फौज के हुकाम से पुल को दोबारा तामीर करने की दरख्वास्त करता है, ताकि इन्हें चंबा और हिंदुस्तान के दीगर हिस्सों में जाने पर परेशानी न हो। चीन की वजारत खारजा ने इतवार को एक बयान में चीन के बगैर पायलट फिजाई जहाज पर अमरीकी ताकत के इस्तेमाल पर सख्त अदम इत्मीनान और मुखालिफत का इजहार किया है। वजारत खारजा के बयान में कहा गया है कि तस्दीक के बाद चीनी फरीक ने बार बार अमरीकी फरीक को फिजाई जहाज की सुएल नवीयत से आगाह किया है और बताया जाता है कि इसका अमरीका में दाखिला मुकम्मल तौर पर गैर मुतवक्किह था। बयान में कहा गया है कि चीनी फरीक ने वाज़े तौर पर अमेरिका से कहा कि वो इस मामले को पुरसुकून, पेशेवराना और तहम्मुल से निपटाया जाए। जुमा को इस मामले में मामले पर एक सवाल के जवाब में चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि शहरी फिजाई जहाज बुनियादी तौर पर मौसमियाती तहकीक के लिए इस्तेमाल होता है। ये एयरशिप महदूद खुद कार सलाहियत का होता है और वो अपने मतलूबा रास्ते से बहुत दूर चला गया था। बयान के मुताबिक अमरीकी महकमा दिफा के तर्जुमान ने कहा कि गुब्बारा जमीन पर लोगों के लिए फौजी या जिस्मानी खतरा पेश नहीं करता है। ऐसे हालात में अमरीकी ताकत का इस्तेमाल एक वाज़े हद से ज्यादा रद्द-ए-अमल और बैनुल-अक़वामी तर्ज अमल की खिलाफ वर्जी है। बयान में कहा गया है कि चीन मुतालिका कंपनी के जायज़ हकूक और मुफादात का पुख्ता दिफा करेगा और जरूरत पड़ने पर मजीद जवाब देने का हक महफूज रखता है। पाकिस्तान के साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ दुबई के एक हॉस्पिटल में इंतकाल कर गए। इनकी उम्र 79 बरस थी। न्यूज चैनल के मुताबिक मुशर्रफ के अहले खाना ने इतवार को इसकी तस्दीक की है। साबिक फौजी हुक्मरान दुबई के अमेरिकन हॉस्पिटल में जेर इलाज थे। मुशर्रफ 11 अगस्त 1943 को दिल्ली में पैदा हुए। उन्होंने 19 अप्रैल 1961 को पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल से अपना कमीशन हासिल किया। साबिक अमर ने कमीशन हासिल करने के बाद स्पेशल सर्विस ग्रुप में शमूलियत अख्तियार की। इस फौजी हुक्मरान ने 1965 और 1971 की जंगों में भी हिस्सा लिया था। इन्हें 1988 में जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ COAS का ओहदा संभाला।
एक साल बाद 12 अक्टूबर 1999 को जनरल उस वक्त के मुशर्रफ ने एक बगावत के जरिए इख्तिदार पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान के भागदौड़ संभालने के बाद मुशर्रफ पाकिस्तान के सबसे तवील अरसे तक सदर रहे। वो 2002 में रेफरेंडम के जरिए सदर मुंतखब हुए और 2008 तक इस ओहदे पर फाइज रहे। फौजी रहनुमा ने अपनी मुद्दतकार के दौरान 9/11 के वाक़े के बाद पाकिस्तान को फ्रंट लाइन इत्तेहादी बनने की अमरीकी पेशकश को कबूल कर लिया। बाद 2004 में वो पाकिस्तान के आइन में 17वीं तरमीम के जरिए 5 साल के लिए वर्दी में सदर मुंतखब हुए। मुशर्रफ नवंबर 2007 में सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने के लिए अपने आइन मुखालिफ इक़दामात के लिए भी जाने जाते हैं, जैसे उकला की तहरीक का आगाज समझा जाता है, जिसे अदलिया की बहाली के लिए तहरीक के तौर पर भी जाना जाता है। मुशर्रफ ने सियासी जमातों की क़ियादत में एक तहरीक के बाद 18 अगस्त 2008 को सदारत के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इख्तिताम से क़ब्ल एक नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आला के सियाह ने नंदेड़ की तारीखी गुरुद्वारे का किया दौरा, की खुसूसी दुआ। BRS उज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान कौंसिल व दीगर ने की शिरकत। नंदेड़ में मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन और कारकुनों की BRS में शमूलियत। BRS कायद के सियाह ने गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में किया खैर मकदम। कैंप ऑफिस प्रगति भवन में वज़ीर आला के सियार की सदारत में तेलंगाना काबीना इजलास। साल 2023-24 के लिए रियासती बजट को दी गई मंजूरी। 6 फरवरी को हरीश राव करेंगे बजट पेश। खतरनाक ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों के खिलाफ साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस की मुहिम। सड़क पर ऐसी खिलाफ वर्जी करने वालों की तस्वीर या वीडियो लेकर पुलिस को इत्तला देने अवाम से ख्वाहिश। तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत में कमी और दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफा। हैदराबाद में आइंदा हफ्ते से दर्जे हरारत 32 डिग्री सेल्सियस के दर्ज होने का इम्कान। राजस्थान के गवर्नर जयपुर मैराथन के 14वीं एडिशन को झंडी दिखाकर किया रवाना। साफ जयपुर, सेहतमंद जयपुर की अपील। और पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का दुबई में इंतकाल। दुबई के अमेरिकन हॉस्पिटल में इलाज के दौरान साबिक फौजी हुक्मरान ने ली आखिरी सांस। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।